आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं हमारी स्विंग ट्रेड की पहले की परफॉर्मेंस। तो स्विंग ट्रेड के लिए हमने अब तक 8 स्टॉक सजेस्ट किए हैं। कॉनकॉर में हमें 7% रिटर्न मिला था, उसके बाद में 50% रिटर्न डॉक्टर रेड्डी में मिला है, फिर 19%, 0%, 56 और यहाँ पे हमें लॉस हुआ था -5.4% का। फिर हमें 40% का रिटर्न मिला है और 12% का लास्ट में हमें रिटर्न मिला है अभी। हालांकि ये कॉल उतनी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाई जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। यह डाबर की एक्सेल शीट जहां पे मैंने दिखाया है किस तरह से डे वाइज हमारी परफॉर्मेंस रही है। डे 1 में कैसा रहा, डे 2 में, 3 में, 5 में, 6 में, किस तरह से हर दिन हमारी परफॉर्मेंस रही है, वो पूरी की पूरी यहाँ पे डिटेल दी है मैंने। यह है हम लोगों का यूट्यूब चैनल जहाँ पे मैं अपडेट करते रहता हूँ। ये स्विंग ट्रेड की जो कॉल थी वो यहाँ पे मैंने दी हुई है और यहाँ पे मैंने प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है जहाँ पे आप देख सकते हैं स्विंग ट्रेड के लिए अलग है और मंथली स्टॉक के लिए अलग प्लेलिस्ट बनाई हुई है। मंथली स्टॉक की परफॉर्मेंस भी काफी शानदार रही है। एक स्टॉक ने हमें 22% का रिटर्न दिया है, दूसरे स्टॉक ने लगभग 15% का हमें रिटर्न दिया हुआ है। अगर आपको बेसिक नहीं आती है तो आप ये वाले वीडियोस देख सकते हैं, यहाँ पे बिल्कुल बेसिक से मैंने बताया हुआ है स्टॉक मार्केट के बारे में। तो हमारा नया स्विंग ट्रेड है सिप्ला का। सिप्ला को हमें बाय करना है। ये डेली चार्ट है सिप्ला का। आने वाले हफ्ते में फार्मा सेक्टर काफी अच्छा परफॉर्म कर सकता है और सिप्ला उनमें से एक लीडर रह सकता है। तो सिप्ला को हमें मिस नहीं करना है। ये बहुत ही अच्छे लेवल पे खड़ा हो गया है, काफी अच्छी कंसोलिडेशन इस रेंज में इसने की है और अब वो टाइम आ चुका है जब ये एक ब्रेकआउट देके ऊपर की यात्रा अपनी शुरू कर दे। जो इंडिकेटर मैंने यूज किए हैं वो मैं बता देता हूँ। ये 200 DMA का मूविंग एवरेज है, ये प्राइस एक्शन दिखा रहा है और नीचे में वॉल्यूम है और उसके नीचे आप RSI को देख सकते हैं। तो RSI अब 50 के ऊपर मूव कर चुका है, जो एक क्लियर इंडिकेशन है कि ये एक अप मूव के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। अगर आपको इसमें ट्रेड लेना है तो आप इसमें दो काम कर सकते हैं। एक है आप इसको कैश में उठा सकते हैं और दूसरा तरीका है आप इसमें कॉल स्प्रेड बना सकते हैं। कॉल स्प्रेड किस तरह से बनाते हैं वो मैं आप लोगों को बताऊंगा और आप मेरे पहले की वीडियो देख सकते हैं जहां पे मैंने बिल्कुल डिटेल में किस तरह से कॉल स्प्रेड बनाई जाती है वो मैंने बिल्कुल दिखाया हुआ है। फिर भी मैं एक ओवरव्यू यहाँ पे देने की कोशिश करूंगा। यह है NSE की वेबसाइट और यहाँ पे हमने सिप्ला को सेलेक्ट किया है और सिप्ला में हम जाएंगे डेरिवेटिव सेगमेंट में और डेरिवेटिव में हम जाएंगे ऑप्शन चेन में। ये 31 दिसंबर की एक्सपायरी डेट हमने सेलेक्ट की हुई है। अब हमें करना क्या है वो मैं बता देता हूं। तो हमें 800 की कॉल की स्ट्राइक रेट को ध्यान रखना है और 840 की कॉल की स्ट्राइक रेट को ध्यान में रखना है। 800 की कॉल को हम खरीदेंगे जिसका रेट अभी 17.8 के आसपास चल रहा है और 840 की कॉल को हम बेचेंगे जिसका रेट 6 रुपीज चल रहा है। तो हमने ये कॉल स्प्रेड बनाई है जिसमें हम बाय कर रहे हैं 800 की कॉल को। इसे हमें बाय करना है और इसे हमें सेल करना है। अभी सिप्ला का रेट चल रहा है 793 रुपीज। इस कॉल को खरीदने के लिए हमें 23,000 के अप्रॉक्स पेमेंट करनी पड़ेगी और इस कॉल को बेचने के लिए देख लेते हैं कितना अमाउंट हमें चाहिएगा। तो ये है जेरोदा का मार्जिन कैलकुलेटर जिसे हम यूज करेंगे और देखेंगे कि हमें कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा। सिप्ला की 800 की कॉल हम बाय कर रहे हैं तो ये मैंने ऐड कर दिया है, बाय यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है, क्वांटिटी हमने 1300 डाल दी है और 840 की कॉल को हम शॉर्ट करेंगे तो 840 यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे आप देख सकते हैं सेल मैंने सेलेक्ट किया हुआ है और यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ। 800 की कॉल को हम बाय कर रहे हैं और 840 की कॉल को हम सेल कर रहे हैं। इसे अगर नॉर्मल में हम काम करेंगे तो हमें लगभग 1,74,000 के आसपास मार्जिन चाहिएगा, लेकिन सेबी की रेगुलेशन के बाद में ये अमाउंट घट के हो चुकी है 36,000 रुपीज और 800 की कॉल को हमको खरीदने के लिए 23,000 के आसपास अमाउंट चाहिएगा। तो टोटल अमाउंट हो जाता है, इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं तो ये अप्रॉक्स 59,000 अमाउंट हो जाता है। तो आपके अकाउंट में अगर 65,000 के अप्रॉक्स अमाउंट नहीं है तो आपको इस स्टॉक में ट्रेड नहीं लेना चाहिए, यानी इस स्ट्रेटेजी के थ्रू आपको ट्रेड नहीं लेना चाहिए। हाँ, कैश में आप जरूर इसमें बाय कर सकते हैं और इसे बाय करके होल्ड कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी काफी अच्छा स्टॉक है और काफी अच्छी इसकी कैपेबिलिटी है। इस स्प्रेड के थ्रू अगर आप पोजीशन लेते हैं तो आपका मैक्सिमम लॉस 14K के आसपास होगा और जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो 37,500 के अप्रॉक्स हो सकता है। मैक्सिमम लॉस मैंने आप लोगों को बता दिया है, मैक्सिमम लॉस आपको 7,000 का ही रखना है। अगर ये लॉस जिस दिन पहुंचता है उस दिन आपको एग्जिट कर जाना है। तो 7K का जो लॉस है -7,000 का आप मैक्सिमम लॉस ले सकते हैं, ये आपको जरूर ध्यान रखना है। और धीरे धीरे जैसे जैसे स्टॉक आपके डायरेक्शन में मूव करना शुरू हो जाता है वैसे वैसे आपका स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ मूव करना होना चाहिए। तो इसमें हमारा रिस्क 7,000 का है और जो रिवार्ड है हमारा वो 37,000 का है। 1:5 का हमारा रिस्क इस टू रिवार्ड बन के आ रहा है
और अगर आप इसे कैश में बाई करते हैं तो आपका 770 रुपीज का स्टॉप लॉस रहना चाहिए। यानी अगर स्टॉक 770 के पास आए तो आपको इस पोजीशन से एग्जिट कर जाना है अगर आपने इसे कैश में बाई किया है तो अप्रॉक्स 23 रुपीज का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और हमारे जो टारगेट रहेंगे वो है 820 रुपीज और 860 रुपीज। ये 900 तक जाने की कैपेबिलिटी रखता है। इस ट्रेड को अगर आप कॉल स्प्रेड के थ्रू लेते हैं तो आपको 24 दिसंबर तक अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर लेना है अगर ये आपकी डायरेक्शन में मूव नहीं करता है तो। अगर ये स्टॉक आपके डायरेक्शन में मूव कर जाता है 820 या 830 के ऊपर आके सस्टेन करना शुरू कर देता है तो आपको इस पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद में इसमें मोमेंटम असली शुरू हो जाएगी। मेरी कॉल स्प्रेड की स्ट्रेटेजी को एकदम अच्छे से आपको समझना है तो मैंने मेरा पहले का वीडियो देख सकते हैं। 12 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर की ये स्विंग ट्रेड को आप देख सकते हैं। इसमें मैंने पूरे डिटेल में आप लोगों को बताया है किस तरह से हम कॉल स्प्रेड बनाते हैं और उसके बेनिफिट क्या हैं। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।